Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। यह पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसलिए था कि तुम्हारे परवरदिगार को यह गवारा नहीं था कि वह बस्तियों को किसी ज्यादती की वजह से इस साल में हालक कर दे कि उसके लोग बेखबर हो और हर किस्म के लोगों को मुख्तलिफ विभिन्न दर्जे उन अमल के हिसाब से मिलते हैं जो उन्होंने किए होते हैं, और जो अमल भी वे करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उनसे गाफिल नहीं है, और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा बेनियाज है जो रहम वाला भी है। अगर वह चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारे बाद किसी और कौम को तुम्हारी जगह ले आए, जैसे उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। यकीन रखो कि जिस चीज का तुमसे वायदा किया जा रहा है उसको आना ही है, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। ए पैगंबर, उन लोगों से कहो कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने तरीके के मुताबिक अमल करो, मैं अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। फिर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस दुनिया का अंजाम किसके हक में निकलता है। यह हकीकत अपनी जगह है कि जालिम लोग फला कामयाबी नहीं पाते, और अल्लाह ने जो खेतियाँ और चौपाए मवेशी जानवर पैदा किए हैं, इन लोगों ने उनमें से अल्लाह का बस एक हिस्सा मुकर्रर किया है, चुनांचे अपने गुमान के अनुसार यूँ कहते हैं कि यह हिस्सा तो अल्लाह का है, और यह हमारे उन माबूदों का है जिनको हम खुदाई में अल्लाह का शरीक मानते हैं। फिर जो हिस्सा उनके शरीकों का होता है वह तो कभी अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वह उनके गढ़े हुए माबूदों को पहुँचाता है। ऐसी बुरी बुरी बातें हैं जो उन्होंने तय कर रखी है, और इसी तरह बहुत से मुश्रिकीन को उनके शरीकों ने यह झूठा रखा है कि अपनी औलाद को कत्ल करना बड़ा अच्छा काम है, ताकि वह उन मुश्रिकों को बिल्कुल तबाह कर डाले और उनके लिए उनके दीन के मामले में धोखा और भ्रम पैदा कर दे, और अगर अल्लाह चाहता तो वे ऐसा न कर सकते। लिहाजा उनको अपने बहतान बांधने में पड़ा रहने दो।
اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کا گمان اور خیال یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیے، اور کچھ چوپائے جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ یعنی ان پر سواری کرنا حرام قرار دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو جھوٹ اور بہتان باندھنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ انہیں جلدی اس کا پورا بدلہ دے گا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، اللہ انہیں جلدی ان کا پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔